नमस्कार। आइए आज हम एक ऐसी जादुई और रहस्यमयी दुनिया की यात्रा करते हैं जहां कर्तव्य और प्रलोभन के बीच एक महायुद्ध होता है। सुनहरा आम और माया का जाल, ये महज एक नाम नहीं है बल्कि सदियों पुरानी एक चेतावनी है। आज हम मायालोक की उस पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे जहां हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। चलिए बिना देर किए एक साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसके पन्नों में हमारे लिए क्या रहस्य छिपा है। कहानी की शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली एक चेतावनी से होती है। जरा सोचकर देखिए, गांव के एक बेहद अनुभवी वैद्य ने आगाह किया था कि जिस भी लड़के ने लालच में आकर इस सुनहरे आम को छुआ, वो उसी पल पत्थर की मूरत बन गया। उनका कहना था, ये आम तो बस एक छाया है, असली आम तो मायालोक में मिलेगा। और मायालोक वो एक ऐसी जगह है जहां जाना सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने के बराबर है। यहीं से शुरू होती है हमारी इस कहानी के मुख्य किरदारों की असल परीक्षा। हमारी इस कथा का पहला पड़ाव है सुनहरे आम की खोज। कहानी के केंद्र में 3 भाई हैं, विक्रम, नीरज और ईशान। इनकी मां वंदना कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार हैं। बिस्तर पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी साधारण दवा उन पर असर नहीं कर रही है। और जब ये बात सामने आती है कि केवल मायालोक का वो असली सुनहरा आम ही उनकी जान बचा सकता है, तो ये तीनों भाई बिना एक पल सोचे इस जानलेवा सफर पर निकल पड़ते हैं। अब यहाँ स्थिति की गंभीरता देखिए, ये वाकई दिल दहला देने वाली है। एक तरफ है एक बेहद खौफनाक और कड़वी सच्चाई, बिस्तर पर तड़पती बीमार माँ, तेजी से खत्म होती उम्मीदें और पूरी तरह से हार मान चुके थके हुए बेटे। और वहीं दूसरी तरफ एक पौराणिक वादा, एक ऐसा मायालोक जहां जादुई इलाज तो मुमकिन है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता साक्षात मौत से होकर गुजरता है। ये सिर्फ कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। हर गुजरता हुआ पल बीमार माँ को मौत के और करीब ले जा रहा है। और फिर आता है हमारी कहानी का दूसरा मोड़, विक्रम का मोह। उस भयानक रहस्यमयी जंगल में कदम रखते ही तीनों भाई एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां समय मानो पूरी तरह से जम गया हो। बिल्कुल सुन्न, एक ऐसी नदी जिसमें कोई लहरें ही नहीं है, ऐसे पेड़ जिनके पत्ते हवा में जरा भी नहीं हिल रहे। अजीब है ना? ये डरावना ठहराव असल में उस जंगल का सबसे पहला मायाजाल है। और दुर्भाग्य से सबसे बड़ा भाई विक्रम इसी जाल का पहला शिकार बनने वाला है। विक्रम का पतन कैसे होता है? सबसे पहले एक बेहद खूबसूरत लड़की, जो असल में चंद्रलेखा नाम का एक छलावा है, एक भ्रम है, वो उसका ध्यान भटकाती है। अपनी मरणासन माँ को भूलकर विक्रम थोड़ा आराम करने का स्वार्थी फैसला चुन लेता है। मोह में वो इस कदर अंधा हो जाता है कि अपने परम कर्तव्य से ही मुंह मोड़ लेता है। नतीजा क्या हुआ? जैसे ही वो उस लड़की के पीछे पीछे जाता है, वो हरा भरा जंगल अचानक से एक सूखे और बंजर रेगिस्तान में बदल जाता है। ये बंजर जमीन और कुछ नहीं, बस विक्रम की खोखली नीयत का आईना थी। कहानी आगे बढ़ती है अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, नीरज का लालच। अपने बड़े भाई को पीछे छोड़ने के भारी मौके से बचे हुए दोनों भाई नीरज और ईशान आगे बढ़ते हैं। जंगल के और डरावने हिस्से में जाने पर उन्हें अचानक एक चमकती हुई सुनहरी नदी दिखाई देती है। ध्यान रहे, ये कोई साधारण नदी नहीं है। इसकी वो सोने जैसी चमक सीधे इंसान के मन के लालच को जगाने का काम करती है। और ठीक उसी वक्त रूप बदलकर चंद्रलेखा वापस आ धमकती है, इस बार एक साधारण मार्गदर्शक का भेष बनाकर। यहीं पर ईशान की चेतना उसे झकझोरती है और वो तुरंत चेतावनी देता है, यहाँ कोई भी चीज बिना कीमत के नहीं होती है। ये सदियों पुरानी बहुत ही गहरी समझ है। जब वो मायावी मार्गदर्शक नीरज को लालच देती है कि वो उसे एक सुरक्षित आश्रम ले जाएगी और आसानी से वो सुनहरा आम दिला देगी, तो ईशान तुरंत ताड़ जाता है कि दाल में कुछ काला है, ये एक धोखा है। जरा सोचिए, माया के इस घने जंगल में जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है, वहां कोई अनजान बिना किसी स्वार्थ की मदद क्यों करेगा? ये इस भ्रम की दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच है कि मुफ्त में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन क्या नीरज ये बात सुनता है? बिल्कुल नहीं। वो लालच के उन सुनहरे जालों में पूरी तरह फंस जाता है। उस भेस बदली हुई मार्गदर्शक की मीठी मीठी बातें, सुरक्षित आश्रम के वो झूठे वादे और बिना कोई मेहनत किए सब कुछ पा लेने की जो अंधी चाहत थी ना, वो नीरज को अपने वश में कर लेती है। अपनी बीमार माँ को भूलकर बस एक आसान रास्ते की लालसा में अंधा होकर वो उसी मार्गदर्शक के पीछे पीछे चल पड़ता है। और अब सबसे छोटा भाई ईशान मौत के इस भयानक मायाजाल में बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब शुरू होता है चौथा अध्याय, ईशान की सच्ची भक्ति।
तीनों बड़े भाइयों को खोने के बाद भी ईशान हार नहीं मानता। वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसकी माँ की सांसें अब सिर्फ और सिर्फ उसी की हिम्मत पर टिकी हैं और अब माया का ये जंगल अपना सबसे क्रूर, सबसे खौफनाक रूप दिखाने वाला है, क्योंकि अब यहाँ कोई भ्रम नहीं बल्कि साक्षात खौफ उसका रास्ता रोके खड़ा है। खौफ अब हर पल बढ़ता जा रहा है। ईशान की ये अकेली यात्रा भयानक से भयानक आजमाइशों से भरी हुई है। सबसे पहले वो उस ठहरी हुई मृत नदी का सामना करता है। फिर अगले दिन उसके पैरों के पास एक तड़पती हुई घायल चिड़िया आकर गिरती है। इंसानियत के नाते जैसे ही वो दया भाव से उसे दफनाने की कोशिश करता है, वो चिड़िया अचानक से काली पड़कर धुएं में बदल जाती है। ये एक ऐसा डरावना अपशकुन था जो अच्छों का मनोबल तोड़ दे। और इसके तुरंत बाद तीसरे दिन उसका पैर एक गहरे गड्ढे में फंस जाता है, जहां से एक खूंखार शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकलता है। जंगल ईशान की हिम्मत तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़का हर बार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बच निकलता है। इसी बीच चंद्रलेखा ईशान के सामने अपना आखिरी पासा फेंकती है। वो उसे एक जादुई आईने में एक दृश्य दिखाती है। एक तरफ उसके दोनों भाई विक्रम और नीरज एक झूठे सपनों जैसे महल में राजाओं की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, सुख सुविधाओं में पूरी तरह डूबे हुए हैं। चंद्रलेखा ईशान को भी उसी झूठी विलासिता का लालच देती है, लेकिन दूसरी तरफ है ईशान के सच्चे प्रेम और त्याग का वो बेहद कठिन रास्ता। ईशान उस विलासिता को बिना एक पल सोचे ठुकरा देता है। वो साफ कहता है कि उसे धन दौलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की जान चाहिए। उसकी यही निस्वार्थ भावना उसे माया के असर से पूरी तरह सुरक्षित रखती है। और अब हम आते हैं इस कथा के चरम पर, मायाजाल की समाप्ति। अपनी इसी सच्ची निष्ठा के बल पर ईशान आखिरकार माया लोक के मुख्य द्वार को पार करने में सफल हो जाता है। अंदर का नजारा सच में अद्भुत है। वहां सब कुछ ठोस सोने का बना है। सुनहरे पेड़, सुनहरा आसमान, हर एक चीज सोने से जगमगा रही है। लेकिन तभी एक गूंजती हुई भारी आवाज उसे चेतावनी देती है कि यहाँ का हर फल एक दर्दनाक घाव की तरह है। जैसे ही ईशान उस मुख्य सुनहरे आम की ओर अपने कदम बढ़ाता है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या माया के आगे कर्तव्य की जीत होगी? क्योंकि आम को छूते ही सब कुछ एक घने, डरावने अंधेरे में डूब जाता है और अचानक उसके भाइयों की दर्दनाक चीखें गूंज उठती हैं। जो भाई कुछ देर पहले महलों में ऐश कर रहे थे ना, वे असल में मौत के मुंह में तड़प रहे थे। अब ईशान के हाथ में वो जादुई आम तो है, लेकिन उसे ये साफ बता दिया जाता है कि अगर उसने अपने भाइयों को नहीं बचाया तो ये आम भी राख में बदल जाएगा। इसके बाद जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ईशान एक पल नहीं गवाता। वो तुरंत एक नुकीला पत्थर उठाता है और खुद के हाथ पर जोर से वार कर लेता है। जब उसके दर्द के असली आंसू जमीन पर गिरते हैं तो वो झूठा महल शीशे की तरह चकनाचूर हो जाता है और विक्रम आजाद हो जाता है। इसके बाद अपने सबसे बड़े डर, पानी में डूबने के खौफ का डटकर सामना करते हुए वो उफनती नदी में कूद पड़ता है और नीरज की जान भी बचा लेता है। और अंत में वो चंद्रलेखा के उस भयानक रूप और उसकी आखिरी धमकियों को निडर होकर पूरी तरह से नकार देता है। जब मौत बिल्कुल सिर पर खड़ी थी, तब ईशान निडर होकर चंद्रलेखा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मेरा प्रेम सच्चा है। तुम्हारी माया लालच पर चलती है, लेकिन हमारे पास अब सिर्फ त्याग है। ये एक ऐसा परम सत्य है जिसके आगे कोई भी मायाजाल कभी टिक ही नहीं सकता। सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और बलिदान ही वो एक लौता हथियार है जो किसी भी तरह के भ्रम या धोखे को जड़ से भस्म कर सकता है। और तभी कहानी में एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी मोड़ आता है। चंद्रलेखा असल में कोई राक्षसी या बुरी आत्मा थी ही नहीं। वो तो माया लोक की दिव्य रक्षक थी। उसका काम उन लोगों की परीक्षा लेना था जो इस लोक की चमत्कारिक शक्तियों को पाना चाहते थे। वो सिर्फ लालची और स्वार्थी लोगों का रास्ता रोक रही थी। ईशान के इस परम त्याग को देखने के बाद जब वो जान जाती है कि इस लड़के का हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, तो वो उसे अपना दिव्य आशीर्वाद देती है और उसे उस सुनहरे आम का असली अधिकारी मानती है। और आखिरकार ये कठिन और रहस्यमय यात्रा एक सुखद अंत तक पहुंची जाती है। तीनों भाई जो अब अपने लालच और अंधी लालसा से पूरी तरह आजाद हो चुके थे, भागते हुए अपनी माँ के पास वापस लौटते हैं। जैसे ही वंदना को वो दिव्य सुनहरा आम खिलाया जाता है, उनकी सारी बीमारियां उसी पल छूमंतर हो जाती हैं। एक माँ मौत के मुंह से लौट आती है और एक परिवार जो लालच और भ्रम के कारण टूट रहा था, वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है। ईशान के त्याग ने न सिर्फ माँ की जान बचाई, बल्कि अपने भाइयों की आत्मा को भी शुद्ध कर दिया।
हमारी आज की ये प्राचीन कथा एक बेहद महत्वपूर्ण विचार के साथ समाप्त होती है। आइए सोचते हैं, आज के इस आधुनिक युग में वो माया क्या है जो हमें हमारे सच्चे कर्तव्यों से भटकाती है? क्या ये बिना मेहनत के रातों रात अमीर बनने का लालच है, या फिर बस कुछ पल के सुख सुविधाओं का अंधा मोह है? ईशान का ये सफर हमें याद दिलाता है कि जब निस्वार्थ कर्तव्यों और प्रेम के मार्ग पर अडिग रहा जाए, तभी जीवन के इस महामाया जाल को भेद कर असली शांति पाई जा सकती है। हमेशा इस माया को पहचानने के प्रति सचेत रहना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इस गाथा को सुनने और इस सफर में साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद।